Assalamu alaikum student, this is me Muhammad Riaz, lecturer English. In this lecture we are going to cover the third chapter of a book which is a poem written by William Blake. First of all, I would like to give you people a brief introduction of the writer William Blake. William Blake was born in 1757 and died in 1827. He was an English poet, painter, and he is well known for his unique and visionary work. He wrote The Echoing Green, a poem that reflects the themes of innocence, nature, and the cycles of life. In this poem, he expresses the joy and innocence of the children's early life experiences and appreciates nature in simple words. Blake often combined his poetry with illustrations, creating a blend of visual and literary art. तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारे राइटर का। अब आते हैं पोइम की तरफ, पोइम की लाइंस की तरफ। जो पहली लाइन है ना, द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज। द इक्विंग ग्रीन जो है ना, ये जो टाइटल है, तो ये इक्विंग ग्रीन का मतलब है ग्रीन फील्ड। ठीक है, तो आगे जाके आपको इसकी सही समझ आ जाएगी जब हम लाइन को इंटरप्रेट करेंगे। द सन डज अराइज, सूरज तुलू होता है, एंड मेक हैप्पी द स्काईज, जिससे क्या होता है, जो स्काई होता है, आसमान होता है, वो खुश हो जाता है। सूरज तुलू होता है तो ये क्या करता है, ये आसमान को खुश कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी रेज होती हैं ना, जैसे ही आसमान पे पड़ती हैं तो वो उसकी जो ब्राइटनेस की वजह से, ये जो भी है, जो उसकी रेज हैं शुआओं की वजह से, जो आसमान है वो खुश हो जाता है। द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग। यहाँ पे मैरी का मतलब है जॉयफुल, चीयरफुल, एक्साइटफुल। ठीक है, द मैरी बेल्स रिंग, जैसे ही जो खुशी की घंटियाँ बजती हैं, क्यों बजती हैं, टू वेलकम द स्प्रिंग। यहाँ पे वो कहता है कि ये जो खुशी की घंटियाँ बजती हैं, वो किसको वेलकम करती हैं, स्प्रिंग को। स्प्रिंग बाहर का सीज़न होता है। ठीक है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल और यूथ। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लाइन है कि द स्काई लॉक एंड द थ्रश, द बर्ड्स ऑफ द बुश। यहाँ पे विलियम ब्लेक बर्ड्स के बारे में बात करता है। यहाँ पे जो ये जो दो बर्ड्स हैं, स्काई लार्क एंड द थ्रश, ही मैंशंस दीज टू बर्ड्स बिकॉज ऑफ देयर स्वीट सिंगिंग। ये जो दो बर्ड्स हैं ना, स्काई लार्क एंड द थ्रश, ये स्काई लार्क होता है, एक आसमानी चिड़िया होती है। ठीक है, जो अपनी ब्यूटीफुल सिंगिंग की वजह से जानी जाती है। और इसके अलावा जो थ्रश है, वो भी एक छोटी सी चिड़िया होती है जो अक्सर झाड़ियों में रहती है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो भी ब्यूटीफुल होती है। एंड द बर्ड्स ऑफ द बुश। और इसके अलावा वो जितने भी परिंदे हैं जो कि झाड़ियों में रहते हैं, इन दो परिंदों के अलावा जितने भी परिंदे हैं जो कि झाड़ियों में रहते हैं, वो भी गा रहे हैं। तो ओवरऑल जो भी है, मतलब नेचर है या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, तो वो क्या होता है कि वो स्प्रिंग के सीज़न में सब खुश हो जाते हैं। और स्प्रिंग इज़ अ सिंबल ऑफ रिन्यूअल यूथ। तो ओवरऑल ये जो लाइंस हैं ना, इनका मतलब ये है कि जो लाइफ जैसे ही स्टार्ट होती है ना, जैसे ही लाइफ स्टार्ट होती है तो उसमें हर तरफ क्या होता है, खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। उसमें बिल्कुल बाहर का समा होता है, जो चीज़ भी होती है इंसान को अच्छी लगती है, इन्जॉयमेंट ज़्यादा होती है। तो सिंबॉलिकली ये विलियम ब्लेक बात कर रहे हैं द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हर तरफ हैप्पीनेस होती है, ठीक है, और इन्जॉय करते हैं। और इसी तरह मतलब नेचर हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, तो उनमें क्या होता है, एक हार्मनी, एक रिदम पाया जाता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन है कि वो बताता है द स्काई लार्क एंड थ्रश द बर्ड्स ऑफ द बुश, वो क्या करते हैं, सिंग लाउडर अराउंड। ये जो बर्ड्स हैं, स्काई लार्क है, थ्रश है, या जो भी जितने भी बाकी परिंदे हैं जो कि झाड़ों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, सिंग लाउडर अराउंड। वो क्या करते हैं कि वो बुलंद आवाज़ में गाना गाते हैं। क्योंकि अच्छा, बंदा गाना कब गाता है, जब खुश होता है। तो वो स्प्रिंग के सीज़न में जितने भी परिंदे हैं वो सारे क्या करते हैं, वो सिंगिंग करते हैं और बुलंद आवाज़ से सिंगिंग करते हैं। तो ये जो इवेंट है ना, मतलब सॉरी, ये जो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है,
तो इस तरह की जो सेटिंग है, इन दिस जॉयफुल सेटिंग चिल्ड्रन कम आउट। नेक्स्ट लाइन में ये बताते हैं कि टू द बेल्स चीयरफुल साउंड while our sports shall be seen on the echoing green। तो इसमें देखें कि बेल्स भी रिंग हो रही हैं और इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो भी गा रहे हैं। तो ये एक जो ये ब्यूटीफुल या जॉयफुल सेटिंग है। तो इस ब्यूटीफुल या जॉयफुल या चीयरफुल सेटिंग में क्या होते हैं कि चिल्ड्रन कम आउट टू प्ले ऑन ऑन द ग्रीन फील्ड। वो क्या करते हैं कि वो बाहर निकल आते हैं अपने घरों से और वो गेम्स खेलते हैं। मुख्तलिफ इक्विंग ग्रीन का मतलब होता है ग्रीन फील्ड। तो वहाँ पे आके वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। और उनकी गेम्स को फिर कौन देखते हैं, वो लोग जो अब बूढ़े हो चुके हैं, जो अब नहीं खेल सकते, लेकिन वो खुद को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं, इन बच्चों को खेलता हुआ देख के या इनकी गेम्स को देख के वो खुद को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर। जहाँ पे वो एक बात करते हैं कि बूढ़ा आदमी जिसका नेम जॉन है और उसके बाल भी अब क्या वाइट हो चुके हैं, डज लाफ अवे केयर। वो वहाँ पे ग्रीन फील्ड में जब बच्चों को देखते हैं खेलता हुआ, तो उसकी जो वरीज होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, जो भी उसकी मेमोरीज हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, वो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए वो उनसे निजात पा लेता है और उस लम्हे को एंजॉय करता है जिस लम्हे में वो उस उन बच्चों को खेलता हुआ देखता है। सिटिंग अंडर द ओइक ओइक एक ट्री होता है, ठीक है, उसके नीचे बैठ के वो बच्चों को देख रहा है। ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर। फिर वो कहता है कि वो जो ओल्ड जॉन होता है विद वाइट हेयर, वो ट्री के नीचे बैठ के वो उन बच्चों की गेम्स को एंजॉय कर रहा है और चंद लम्हों के लिए वो उसकी जो परेशानी है उनको वो भूल जाता है। सिटिंग ये रिपीट होगी फिर वही लाइन, अमंग द ओल्ड फॉक दे लाफ एट आर प्ले एंड सून दे आल से। कि वो जो ओल्ड जॉन होता है ना, वो किन लोगों के दरमियान बैठा है, अमंग द ओल्ड फॉक, कि जो लोग जो अब ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, जो बूढ़े लोगों की कंपनी है, उनके दरमियान में ये ओल्ड जॉन बैठा है और कुछ लम्हों के लिए वो अपनी जो उनकी उसकी परेशानियाँ हैं उनको भूल गया है और अब वो एंजॉय कर रहा है उस लम्हे को, बच्चों को खेलता हुआ देख के। और वो क्या करते हैं, दे लाफ एट आर प्ले। वो बच्चों की जो गेम है ना, वो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो स्पीकर है ना, वो विलियम ब्लेक खुद नहीं है, बल्कि वो जो पैगाम कन्वे करना चाहते हैं ना विलियम ब्लेक, वो एक बच्चे की जो नरेटर है वो एक बच्चा है जो कि खुद खेल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, खेल रहा है, मतलब इन ग्रीन फील्ड्स में वो खुद गेम्स खेल रहा है। तो वो खुद क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो यहाँ पे वो बच्चे कहते हैं कि दे लाफ एट आर प्ले। वो हमारे गेम पे वो क्या, वो जो बूढ़े लोग हैं वो हमारी गेम को देख के क्या होते हैं, वो मुस्कुराते हैं या ठीक इंजॉय करते हैं। एंड सून दे ऑल से, और फिर वो क्या कहते हैं कि सच सच वर द जॉयज़, कि इसी तरह की खुशियाँ थी जो हम इंजॉय करते थे। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉय, जब हम छोटे मतलब बच्चे थे, जब लड़कपन में थे। इन आर यूथ टाइम वर सीन ऑन द इक्विंग ग्रीन, जब हमारा जो जवानी का टाइम था, तो इन इक्विंग ग्रीन, इन ग्रीनरी या इस ग्रीन फील्ड पे हम क्या करते थे, इसी तरह गेम्स करते थे। तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं विलियम ब्लेक। वो नॉस्टैल्जिक आइडियाज़ जो कि अब बूढ़े लोगों के माइंड में आ रहे हैं जब वो जवान थे और खेलते थे। तो ये पहली लाइंस हो गई। जो नेक्स्ट लाइंस रिमेनिंग है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को फाइल्स भी सेंड कर दूंगा यही ग्रुप में। तो आप अगर कोई भी किसी भी किस्म का कोई आपको परेशानी हो या कोई लाइंस की समझ नहीं आ रही हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना।